नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर फाइल्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद जरूरी और असरदार किताब डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स के बारे में, जो आपको सिखाती है कि कैसे ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहकर अपने फोकस, प्रोडक्टिविटी और जिंदगी को बेहतर बनाया जाए। एक छोटे से शहर में रहने वाला एक लड़का था, नील। नील बहुत सपने देखता था, बड़े सपने। उसे लगता था कि एक दिन वो अपनी जिंदगी बदल देगा, कुछ बड़ा करेगा, कुछ ऐसा जो लोगों को प्रेरित करे। लेकिन हर रात जब वो अपने सपनों के बारे में सोचता, उसी वक्त उसका फोन बज उठता। एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो बस 5 मिनट के लिए फोन उठाता और कब 1 घंटा निकल जाता उसे पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे नील को महसूस होने लगा कि वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रहा। दिमाग में शोर था, दिल में बेचैनी थी और हाथ में हमेशा फोन था। वो खुद से कहता, कल से फोकस करूंगा, कल से नई शुरुआत। लेकिन हर कल फिर से वही कल बन जाता। एक दिन शाम को छत पर बैठा नील आसमान को देख रहा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर का शोर बाहर की शांति से बिल्कुल उल्टा है। बाहर सब शांत था, लेकिन अंदर एक भी पल की शांति नहीं थी। तब उसके मन में एक सवाल उठा, क्या मेरी असली समस्या टाइम की कमी है या ध्यान की कमी? उस रात नील ने पहली बार खुद से ईमानदारी से बात की। उसने समझा कि वो असल में आलसी नहीं है, वो बस बिखरा हुआ है। उसका समय नहीं बर्बाद हो रहा, उसका ध्यान बर्बाद हो रहा है। और यहीं से शुरू हुई उसकी यात्रा, डिस्ट्रैक्शन से डिटॉक्स की यात्रा। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स का मतलब सिर्फ फोन कम चलाना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को साफ करना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना और अपने अंदर की उस आवाज को फिर से सुनना जो कहती है, तू कर सकता है। हम सबके साथ यही होता है। हम सुबह उठते हैं एक प्लान के साथ, लेकिन दिन खत्म होता है बिना किसी असली प्रगति के, क्योंकि हमारा ध्यान हमारे कंट्रोल में नहीं होता। वो हर छोटी चीज के पीछे भागता रहता है। रील्स, नोटिफिकेशन, बेवजह की बातें, बेकार की तुलना। धीरे धीरे ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस हमारी आदत बन जाती हैं और फिर यही आदत हमारी पहचान बन जाती है। लेकिन सच ये है कि फोकस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। फोकस एक मसल की तरह है, जितना ट्रेन करोगे उतना मजबूत होगा और जितना डिस्ट्रैक्शन दोगे उतना कमजोर होता जाएगा। नील ने अपने जीवन में सबसे पहला बदलाव यह किया कि उसने अपने दिमाग को खाली समय देना शुरू किया। पहले वो हर खाली पल में फोन उठा लेता था। अब वो उसी खाली पल में बस बैठता, सोचता या कुछ भी नहीं करता। शुरुआत में ये अजीब लगा, बेचैनी हुई, मन भागा फोन की तरफ। लेकिन धीरे धीरे उस खालीपन में एक नई शांति मिलने लगी। उसने समझा कि हमारा दिमाग लगातार इनपुट लेता रहता है, लेकिन कभी आउटपुट देने का मौका ही नहीं मिलता। हम इतना सुनते हैं, देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं कि खुद के विचार दब जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स का असली मतलब है अपने विचारों को फिर से जगह देना। जब हम हर पल कुछ न कुछ देखते रहते हैं, तब हम सोचते नहीं, बस रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब हम थोड़ी देर रुकते हैं, चुप होते हैं, तब हम सच में सोचते हैं। और यहीं से क्रिएटिविटी पैदा होती है, क्लैरिटी पैदा होती है, असली आइडियाज पैदा होते हैं। नील ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में छोटे छोटे नियम बनाए, जैसे सुबह उठते ही फोन नहीं छूना, काम करते वक्त सिर्फ एक ही काम करना और हर दिन कम से कम कुछ वक्त बिना किसी स्क्रीन के बिताना। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। मन बार बार बहाने बनाता, बस 5 मिनट और। लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था, मैं अपने ध्यान का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसका दिमाग पहले से ज्यादा शांत है। वो जो काम पहले घंटों में नहीं हो पाता था, अब आधे समय में हो जाता है। उसकी सोच गहरी होने लगी और उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास लौटने लगा। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स का सबसे बड़ा फायदा यह नहीं कि आपका टाइम बचता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप खुद से जुड़ने लगते हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, नई प्लानिंग चाहिए, कोई बड़ी टेक्निक चाहिए। लेकिन सच ये है कि हमें बस अपने दिमाग से शोर हटाना है।
जब शोर हटता है तो रास्ता खुद दिखने लगता है। नील को अब समझ आ चुका था कि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। जब आप अपने ध्यान को कंट्रोल कर लेते हो, तब दुनिया की कोई भी चीज आपको ज्यादा देर तक भटका नहीं सकती, क्योंकि फिर आप हर काम मजबूरी में नहीं, जागरूकता में करते हो। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन अब हल्का रहने लगा है। वो हर छोटी चीज पर ओवरथिंक नहीं करता, हर नोटिफिकेशन पर बेचैन नहीं होता। उसके पास अब समय भी था और सुकून भी। और सबसे खास बात, अब वो अपने सपनों के लिए सच में काम कर रहा था, सिर्फ उनके बारे में सोच नहीं रहा था। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स कोई एक दिन का चैलेंज नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये खुद को बार बार याद दिलाने की प्रक्रिया है कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस दिन तुमने इसे संभाल लिया, उस दिन तुम्हारी दिशा खुद तय हो जाएगी। आज की दुनिया में हर चीज तुम्हारा ध्यान चुराने के लिए बनी है, लेकिन तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम किस चीज को अपना ध्यान देने का चुनाव करते हो। ध्यान वहीं जाता है जहां तुम्हारी जिंदगी बनती है। अगर तुम अपने सपनों को सच में सच करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने दिमाग को साफ करना सीखो। कुछ देर चुप रहो, खुद को सुनो और हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने ध्यान को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब ध्यान स्थिर होता है तब सोच गहरी होती है, और जब सोच गहरी होती है तब फैसले सही होते हैं, और सही फैसले ही एक नई जिंदगी बनाते हैं। नील की कहानी कोई अलग कहानी नहीं है, ये हमारी, तुम्हारी, हम सबकी कहानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इस चक्र में फंसा रह जाता है और कोई एक दिन जाग जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया में कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, सवाल यह है कि तुम अपने ध्यान के साथ कितने सजग हो। जिस दिन तुमने अपने ध्यान को संभाल लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी अपने आप संभलने लगेगी, और फिर तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे शांत, सबसे मजबूत और सबसे फोकस्ड साथी बन जाएगा। शुरुआत होती है एक बहुत साधारण लेकिन बेहद गहरी समझ से कि हमारा मन हमेशा व्यस्त रहता है, पर जरूरी नहीं कि वह सही चीजों में व्यस्त हो। आज का इंसान थका हुआ इसलिए नहीं है कि वह बहुत काम करता है, बल्कि इसलिए है कि उसका ध्यान हर पल खींचा जा रहा है। कभी फोन की आवाज, कभी किसी का मैसेज, कभी किसी की लाइफ देखकर तुलना, तो कभी बिना वजह स्क्रॉल करते करते बीतते घंटे। धीरे धीरे ये सब इतना सामान्य लगने लगता है कि हमें महसूस ही नहीं होता कि हम अपने ही मन से दूर होते जा रहे हैं। मन एक शांत झील की तरह होता है। जब झील का पानी स्थिर होता है, तब उसमें आसमान साफ दिखता है, लेकिन जब उस झील में लगातार पत्थर फेंके जाएं, तो लहरें उठती रहती हैं और कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। हमारा ध्यान भी उसी झील की तरह है। हर नोटिफिकेशन, हर बेवजह की जानकारी, हर तुलना, ये सब उस झील में फेंके गए छोटे छोटे पत्थर हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हमें क्लैरिटी क्यों नहीं मिलती, शांति क्यों नहीं मिलती, फोकस क्यों नहीं बनता। सच तो यह है कि फोकस पाने के लिए कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं होती। फोकस पाने के लिए बस उन चीजों को हटाने की जरूरत होती है जो लगातार मन को तोड़ती रहती हैं। जब हम सुबह उठते ही फोन देखते हैं, तो हम दिन की शुरुआत अपनी सोच से नहीं, बल्कि दूसरों की दुनिया से करते हैं। हमारा दिमाग अब भी जागा भी नहीं होता और उस पर सूचनाओं का बोझ डाल दिया जाता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और फिर हमारा मन खुद से जुड़ने की जगह बाहरी दुनिया पर निर्भर होने लगता है। मन को भी सांस लेने की जरूरत होती है। जैसे शरीर को आराम चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी खालीपन चाहिए। लेकिन हम उस खालीपन से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर कुछ पल चुप रहे, कुछ पल बिना स्क्रीन के बैठे, तो समय बर्बाद हो जाएगा। जबकि सच ये है कि वही खालीपन हमारे भीतर सबसे गहरी समझ पैदा करता है। जब मन शांत होता है, तब वह हमें हमारी असली इच्छाओं से मिलाता है। वह पूछता है, तुम सच में क्या चाहते हो? लेकिन जब मन शोर से भरा होता है, तब वह सिर्फ रिएक्ट करता है, सोचता नहीं। धीरे धीरे इंसान ये भूल जाता है कि वह खुद क्या सोचता है, क्या महसूस करता है और किस दिशा में जाना चाहता है। वह बस बहाव में बहने लगता है। और यही सबसे खतरनाक चीज है, बिना सोचे जीना, बिना जागरूकता के जीना। ध्यान कोई साधारण चीज नहीं है। ध्यान वही ऊर्जा है जिससे सपने पूरे होते हैं, रिश्ते मजबूत बनते हैं और जीवन की दिशा तय होती है।
अगर ध्यान बिखरा हुआ है तो जीवन भी बिखरा हुआ महसूस होगा। अगर ध्यान स्थिर है तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। जब हम हर छोटी छोटी चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे अधीर हो जाता है। उसे इंतजार करना पसंद नहीं आता, गहराई में जाना पसंद नहीं आता, बस तुरंत मनोरंजन चाहिए होता है। और फिर वही अधीर मन बड़े लक्ष्यों के सामने टिक नहीं पाता। असल समस्या यह नहीं कि हमारे पास समय कम है, असल समस्या यह है कि हमारा ध्यान हर दिशा में बंटा हुआ है। हम एक काम करते हुए भी दूसरे काम के बारे में सोचते हैं और फिर तीसरे की चिंता में उलझ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हम थक जाते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। मन को डिटॉक्स करने का मतलब है उसे बार बार याद दिलाना कि हर चीज जरूरी नहीं है, हर सूचना महत्वपूर्ण नहीं है, हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा नियंत्रण यही होता है कि हम तय करें, मैं अभी किस चीज को महत्व दूंगा और किसे नहीं। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका ध्यान ही उसकी सबसे कीमती पूंजी है, तब वह अपने दिन को अलग नजर से देखने लगता है। वह हर काम को जागरूक होकर करता है। वह खुद से पूछता है, क्या यह चीज मेरे जीवन को आगे ले जा रही है या बस मुझे व्यस्त बनाए रख रही है। धीरे धीरे मन को भी सुकून मिलने लगता है। वह हर पल भागता नहीं, हर आवाज पर चौंकता नहीं, हर नई चीज के पीछे भागने की आदत छोड़ने लगता है। उसके भीतर एक स्थिरता पैदा होती है और उसी स्थिरता में आत्मविश्वास जन्म लेता है। जब मन साफ होता है तो सोच गहरी होती है, जब सोच गहरी होती है तो फैसले मजबूत होते हैं, और जब फैसले मजबूत होते हैं तो जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। यही वह पहला कदम है, यह स्वीकार करना कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहर की दुनिया नहीं बल्कि बिखरा हुआ ध्यान है। और जैसे ही हम इसे स्वीकार कर लेते हैं वैसे ही बदलाव की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद हर छोटा प्रयास मायने रखने लगता है। कुछ देर शांत बैठना, कुछ समय बिना फोन के बिताना, एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान देना, ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे मन को फिर से प्रशिक्षित करती हैं। उसे सिखाती हैं कि असली संतोष गहराई में है, न कि लगातार बदलते मनोरंजन में। और जब मन को यह गहराई मिल जाती है तब जीवन हल्का लगने लगता है, क्योंकि तब हम हर चीज के पीछे नहीं भागते बल्कि सिर्फ उसी दिशा में चलते हैं जो सच में हमारी है। कभी ध्यान से महसूस करो, जब तुम कोई जरूरी काम शुरू करते हो उसी समय अचानक मन में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे अभी फोन चेक करना जरूरी है, जैसे अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। और फिर वही बस 1 मिनट धीरे धीरे पूरे समय को निगल जाता है। यह बेचैनी अचानक नहीं आती, यह हमारे मन की पुरानी ट्रेनिंग का परिणाम होती है। हमने अपने दिमाग को इतना ज्यादा त्वरित मनोरंजन दिया है कि अब उसे गहराई में टिकना भारी लगने लगता है। जैसे कोई बच्चा अगर हर दिन मीठा खाता रहे तो उसे सादा खाना फीका लगने लगता है। वैसे ही हमारा मन भी लगातार छोटे छोटे डोपामिन के झटकों का आदी हो चुका है। डोपामिन कोई बुरी चीज नहीं है, यह वही रसायन है जो हमें उत्साहित करता है, आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इसे आसान और त्वरित तरीकों से पाने लगते हैं, बिना मेहनत, बिना धैर्य, बिना गहराई के। रील्स, शॉर्ट वीडियो, लगातार नोटिफिकेशन, लाइक्स, कमेंट्स, ये सब मन को तुरंत खुशी का छोटा सा झटका देते हैं और धीरे धीरे मन इन्हीं छोटे झटकों का आदी हो जाता है। फिर जब हम किसी ऐसे काम के सामने बैठते हैं जिसमें धैर्य चाहिए, समय चाहिए, गहराई चाहिए, तो मन तुरंत विरोध करता है। उसे वही त्वरित सुख चाहिए जो उसे बिना मेहनत के मिल जाता है। और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, मन और लक्ष्य के बीच की लड़ाई। मन कहता है अभी मजा चाहिए और लक्ष्य कहता है अभी मेहनत चाहिए। अगर हम हर बार मन की सुनते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देते हैं। हमारा दिमाग सीख जाता है कि जैसे ही मुश्किल काम आए तुरंत कोई आसान रास्ता ढूंढ लो, और यही आदत हमें बड़े सपनों से दूर ले जाती है। सच्चाई यह है कि हमारा ध्यान कोई मशीन नहीं है जिसे हम जब चाहें चालू या बंद कर दें।
ध्यान एक आदत है और हर आदत की तरह यह भी बार बार दोहराने से बनती है। अगर हम बार बार डिस्ट्रैक्शन को चुनते हैं तो हमारा मन खुद ब खुद उसी दिशा में भागने लगेगा। लेकिन अगर हम बार बार फोकस को चुनते हैं तो धीरे धीरे मन उसी में स्थिर होना सीख जाएगा। यह प्रक्रिया शुरुआत में बहुत कठिन लगती है, क्योंकि जब हम अचानक से डिस्ट्रैक्शन कम करते हैं तो मन खालीपन महसूस करता है। उसे लगता है जैसे कुछ छिन गया हो, जैसे जीवन में रंग ही कम हो गए हों। लेकिन असल में यह रंगों की कमी नहीं, बल्कि नकली चमक से दूरी होती है। जैसे जैसे मन उस नकली चमक से दूर होता है, वैसे वैसे उसे असली संतोष का स्वाद मिलने लगता है। वह महसूस करता है कि किसी काम में गहराई से डूबना, बिना रुके लगातार मेहनत करना और धीरे धीरे प्रगति देखना, यह खुशी किसी भी त्वरित मनोरंजन से कहीं ज्यादा स्थायी और गहरी होती है। धैर्य एक खोई हुई कला बन चुका है। हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, तुरंत रिजल्ट, तुरंत पहचान, तुरंत सफलता। लेकिन जीवन के सबसे सुंदर फल उन्हीं पेड़ों पर लगते हैं जिन्हें समय दिया जाता है, धैर्य दिया जाता है और लगातार देखभाल दी जाती है। जब हम अपने ध्यान को बार बार छोटे छोटे सुखों के पीछे भेजते हैं तो हम बड़े सुखों के लिए अयोग्य हो जाते हैं, क्योंकि बड़े सुख हमेशा धैर्य मांगते हैं, अनुशासन मांगते हैं और एकाग्रता मांगते हैं। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें इंतजार करना कठिन लगता है। लेकिन जो इंसान इस इंतजार को स्वीकार कर लेता है, वह धीरे धीरे अपने मन पर अधिकार जमाने लगता है। वह समझ जाता है कि हर इच्छा को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं है। कुछ इच्छाओं को टाल देना, कुछ को नजरअंदाज करना और कुछ को समय देना, यही असली आत्मनियंत्रण है। जब हम अपने मन को यह सिखाते हैं कि हर पल मनोरंजन जरूरी नहीं है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसे बार बार उत्तेजना की जरूरत नहीं पड़ती। वह साधारण चीजों में भी संतोष ढूंढना सीख जाता है। किसी काम में पूरी तरह डूब जाना, किसी विचार पर गहराई से सोचना, या बस कुछ पल चुपचाप बैठकर अपने अंदर की आवाज सुनना। यहीं से असली आजादी शुरू होती है, क्योंकि आजादी का मतलब यह नहीं कि हम जो मन करे वो करते रहें। आजादी का असली मतलब है हम तय करें कि मन को किस दिशा में ले जाना है। जब हम बार बार आसान रास्ता छोड़कर कठिन लेकिन सही रास्ता चुनते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। हम खुद को साबित करते हैं कि हम सिर्फ इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं, हम अपने निर्णयों के मालिक हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। हमारा मन अब हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागता। वह ठहरना सीख जाता है, गहराई में जाना सीख जाता है और सबसे महत्वपूर्ण, इंतजार करना सीख जाता है। और जब मन इंतजार करना सीख जाता है, तब जीवन में बड़ी उपलब्धियां संभव हो जाती हैं, क्योंकि तब हम छोटे छोटे सुखों में उलझकर बड़े सपनों को खोते नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्थिरता के साथ, जागरूकता के साथ और एक गहरी शांति के साथ। यही वह बदलाव है जो धीरे धीरे हमें अंदर से मजबूत बनाता है। बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, वही शोर, वही आकर्षण, वही भटकाव, लेकिन अंदर की एक स्थिरता जिस जन्म लेती है, एक ऐसी स्थिरता जो हर प्रलोभन के बीच भी कहती है, मैं अपने ध्यान का चुनाव खुद करूंगा और यही मेरा सबसे बड़ा बल है। धीरे धीरे एक और गहरी सच्चाई सामने आने लगती है कि असली डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। बाहर की चीजें तो बस ट्रिगर होती हैं, असली खिंचाव हमारे मन के अंदर से आता है। कभी गौर से देखो, जब मन शांत होता है तो वही फोन, वही नोटिफिकेशन, वही दुनिया उतनी आकर्षक नहीं लगती। लेकिन जब मन बेचैन होता है, तब छोटी सी आवाज भी हमें अपनी ओर खींच लेती है। इसका मतलब यह है कि समस्या सिर्फ साधनों में नहीं है, बल्कि उस खालीपन में है जिससे हम भागते रहते हैं। मन को खाली रहना पसंद नहीं होता। जैसे ही उसे कोई दिशा नहीं मिलती, वह तुरंत किसी भी आसान रास्ते की ओर भागता है। वह कुछ देखना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, कुछ नया महसूस करना चाहता है, ताकि उसे अपने भीतर की चुप्पी का सामना न करना पड़े। यह चुप्पी कई बार डरावनी लगती है, क्योंकि उसी चुप्पी में हमारे अधूरे सवाल, हमारी चिंताएं, हमारी असुरक्षाएं छिपी होती हैं।
और उनसे बचने के लिए हम अपने आप को लगातार व्यस्त रखते हैं, बिना रुके, बिना सोचे, बिना ठहरे। लेकिन जितना हम इस चुप्पी से भागते हैं, उतना ही मन अंदर से भारी होता जाता है और सो जाता है। वह थक जाता है पर आराम नहीं कर पाता, क्योंकि उसे असली शांति कभी मिलती ही नहीं। उसे सिर्फ अस्थायी भटका मिलता है, जो कुछ देर के लिए ध्यान हटाता है पर समस्या को हल नहीं करता। असल में ध्यान को स्थिर करने की प्रक्रिया बाहर से कम और अंदर से ज्यादा जुड़ी होती है। जब तक हम अपने विचारों, भावनाओं और बेचैनियों को समझना नहीं सीखते, तब तक कोई भी तकनीक, कोई भी नियम हमें लंबे समय तक फोकस नहीं दे सकता। मन का स्वभाव है भटकना। वह हर उस जगह जाएगा जहां उसे थोड़ी सी भी उत्तेजना मिले। लेकिन उसी मन का एक और स्वभाव है, वह गहराई भी चाहता है, अर्थ भी चाहता है और सच्चा संतोष भी चाहता है। बस फर्क इतना है कि हमने उसे जल्दी जल्दी मिलने वाले सुखों की आदत डाल दी है, इसलिए वह गहराई तक पहुंचने से पहले ही थक जाता है। जब हम लगातार भागते रहते हैं तो मन को कभी यह समझने का मौका ही नहीं मिलता कि वह वास्तव में क्या चाहता है। वह हर चमकती चीज को चाहत समझ बैठता है, जबकि असली चाहत कहीं और छिपी होती है, शांति में, स्थिरता में और अर्थपूर्ण काम में। धीरे धीरे यह समझ बनती है कि हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे कोई न कोई भावनात्मक कारण होता है। कभी हम बोरियत से बचने के लिए भागते हैं, कभी असफलता के डर से, कभी तुलना की पीड़ा से, और कभी सिर्फ इसलिए कि हम अपने ही विचारों के साथ अकेले बैठना नहीं चाहते। जब इंसान यह पहचान लेता है कि उसका भागना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, तब बदलाव का असली द्वार खुलता है। क्योंकि तब वह सिर्फ फोन दूर रखने की कोशिश नहीं करता, वह अपने भीतर की बेचैनी को समझने की कोशिश करता है। मन को समझने का मतलब है खुद से ईमानदारी से सवाल पूछना, मैं अभी किससे भाग रहा हूं? मुझे अभी तुरंत मनोरंजन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या मैं थका हुआ हूं या बस ध्यान भटकाने का आदी हो गया हूं? ये सवाल शुरुआत में असहज लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही सवाल हमें हमारे भीतर की सच्चाई से मिलाते हैं। और जब सच्चाई दिखने लगती है, तब मन का भ्रम टूटने लगता है। फिर इंसान समझने लगता है कि फोकस कोई मजबूरी नहीं है, यह एक आंतरिक स्पष्टता का परिणाम है। जब दिशा स्पष्ट होती है तो ध्यान अपने आप स्थिर हो जाता है, और जब दिशा धुंधली होती है तो मन हर दिशा में भटकता रहता है। इसलिए ध्यान को मजबूत करने से पहले उद्देश्य को स्पष्ट करना जरूरी होता है। जब हमें यह पता होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्यों खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तब छोटी छोटी चीजें हमें उतना विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि भीतर एक मजबूत कारण मौजूद होता है जो हर प्रलोभन से बड़ा होता है। धीरे धीरे यह एहसास गहराता है कि अनुशासन कोई कठोर कैद नहीं है। अनुशासन तो वह पुल है जो हमें हमारी इच्छाओं से हमारे लक्ष्यों तक ले जाता है। बिना अनुशासन के इच्छाएं सिर्फ सपने बनकर रह जाती हैं, और अनुशासन के साथ वही इच्छाएं वास्तविकता बन जाती हैं। मन को बार बार सही दिशा में ले जाना ही असली साधना है। हर बार जब ध्यान भटके, उसे प्यार से वापस लाना। हर बार जब मन आसान रास्ता चुने, उसे धैर्य से कठिन लेकिन सही रास्ता दिखाना। यही धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करता है। समय के साथ यह अभ्यास हमारे स्वभाव में बदलने लगता है। हम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय ठहरना सीखते हैं। हम हर आकर्षण के पीछे भागने के बजाय यह देखना सीखते हैं कि वह सच में जरूरी है या सिर्फ क्षणिक है। और यही एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब हम बाहरी दुनिया के गुलाम नहीं रहते, हम अपने ही ध्यान के स्वामी बन जाते हैं। मन अब शोर से नहीं, स्पष्टता से चलता है। वह जानता है कि हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं, हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं, और हर चमकती चीज को महत्व देना जरूरी नहीं। धीरे धीरे भीतर एक गहरी शांति बसने लगती है। एक ऐसी शांति जिसमें काम भी होता है, प्रगति भी होती है और संतोष भी बना रहता है। अब फोकस कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था बन जाती है, जैसे मन अपने सही घर में लौट आया हो। धीरे धीरे एक और सूक्ष्म सत्य ते सामने आता है कि हमारा वातावरण ही हमारे ध्यान की दिशा तय करता है।
हम अक्सर सोचते हैं कि फोकस सिर्फ इच्छा शक्ति से आता है, लेकिन सच यह है कि इच्छा शक्ति अकेली बहुत दूर तक साथ नहीं दे पाती। जिस माहौल में हम रहते हैं, वही धीरे धीरे हमारे व्यवहार, आदतों और सोच का निर्माण करने लगता है। कल्पना करो कि तुम एक ऐसे कमरे में बैठे हो जहां चारों ओर शोर है, मोबाइल सामने रखा है, नोटिफिकेशन बार बार चमक रहे हैं और पास में ही मनोरंजन की हर सुविधा मौजूद है। ऐसे माहौल में बैठकर गहराई से ध्यान लगाना ऐसा ही है जैसे तेज हवा में दीपक जलाने की कोशिश करना। दीपक की लौ बार बार डगमगाएगी, बुझने के डर से कांपेगी और उसे स्थिर रखना कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर वही दीपक एक शांत, सुरक्षित और स्थिर जगह पर रखा जाए तो बिना किसी संघर्ष के वह लंबे समय तक उजाला देता रहता है। ठीक इसी तरह हमारा ध्यान भी है। जब हम खुद को ऐसे वातावरण में रखते हैं जहां हर चीज ध्यान भटकाने के लिए बनी हो, तो हमें बार बार लड़ना पड़ता है और यह लगातार चलने वाली लड़ाई धीरे धीरे हमें थका देती है। इसलिए असली बुद्धिमानी यह नहीं कि हम हर पल खुद को रोकते रहें, बल्कि यह है कि हम अपने वातावरण को इस तरह बदल दें कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना थोड़ा कठिन। जब सही चीज आसान हो जाती है, तब अनुशासन बोझ नहीं लगता, वह एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। अक्सर हम अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। टेबल पर पड़ा फोन, खुले हुए अनावश्यक टैब, बिखरा हुआ कमरा, लगातार आने वाली आवाजें, ये सब मिलकर हमारे मन को संकेत देते रहते हैं कि ध्यान भटकाना सामान्य है। धीरे धीरे मन उसी सामान्यता को अपना लेता है। लेकिन जब हम अपने आसपास के वातावरण को सरल, साफ और शांत बनाते हैं, तो मन को भी एक संदेश मिलता है कि यहां ठहरना है, यहां गहराई में जाना है, यहां सृजन करना है। वातावरण हमारे मन का मौन शिक्षक होता है। वह बिना बोले ही हमें दिशा देता रहता है। जैसे कोई बीज अगर उपजाऊ मिट्टी में बोया जाए तो वह बिना ज्यादा प्रयास के अंकुरित हो जाता है, लेकिन वही बीज अगर बंजर जमीन पर गिर जाए तो उसे जीवित रहने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हमारा ध्यान भी उसी बीज की तरह है। उसे सही वातावरण मिले तो वह सहज ही विकसित हो जाता है और गलत माहौल में वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। यह समझ आने लगती है कि आत्मनियंत्रण का मतलब हर समय खुद को रोकना नहीं है। आत्मनियंत्रण का असली मतलब है ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां हमें बार बार खुद को रोकना ही न पड़े, जहां हमारा वातावरण ही हमें सही दिशा में धकेलता रहे। जब हम अपने दिन की शुरुआत एक शांत माहौल में करते हैं, कुछ पल खुद के साथ बिताते हैं और बिना किसी शोर के अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं, तो दिन की पूरी ऊर्जा अलग महसूस होती है। मन में स्थिरता रहती है, विचार स्पष्ट होते हैं और काम करने की इच्छा भी स्वाभाविक रूप से जागती है। इसके विपरीत, अगर दिन की शुरुआत ही शोर, जल्दबाजी और अव्यवस्था से हो, तो मन उसी गति को पूरे दिन ढोता रहता है। फिर हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, भीतर की बेचैनी हमें बार बार भटकाती रहती है। धीरे धीरे यह एहसास गहराता है कि अनुशासन सिर्फ समय प्रबंधन नहीं है, यह स्थान प्रबंधन भी है, ऊर्जा प्रबंधन भी है और वातावरण प्रबंधन भी है। हम जहां बैठते हैं, जैसे बैठते हैं और किन चीजों से घिरे रहते हैं, ये सब हमारे ध्यान की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने आसपास से अनावश्यक चीजों को हटाने लगते हैं, तो भीतर भी हल्कापन महसूस होने लगता है। कम चीजें, कम शोर, कम विचलन और उसी के साथ ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा गहराई और ज्यादा शांति। यह प्रक्रिया बाहरी सफाई से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे आंतरिक सफाई में बदल जाती है। कमरे को व्यवस्थित करते करते हम अपने विचारों को भी व्यवस्थित करने लगते हैं। डेस्क को साफ करते करते हम अपने लक्ष्य को भी स्पष्ट करने लगते हैं और अनावश्यक चीजों को हटाते हटाते हम अपने जीवन से भी अनावश्यक बोझ हटाने लगते हैं। फिर काम करना एक संघर्ष नहीं, एक साधना जैसा लगने लगता है। जहां हर चीज अपने स्थान पर होती है, वहां मन भी अपने स्थान पर टिकना सीख जाता है। वह भटकने के बजाय गहराई में डूबना चाहता है, क्योंकि उसे आसपास वही संकेत मिलते हैं। धीरे धीरे यह समझ जीवन का हिस्सा बन जाती है कि सफलता सिर्फ बड़े निर्णयों से नहीं बनती,
वह उन छोटे छोटे चुनावों से बनती है जो हम रोज स्वयं अपने वातावरण के बारे में करते हैं। क्या हम खुद को शोर के बीच बैठाते हैं या शांति के बीच? क्या हम हर आकर्षण को अपने पास रखते हैं या उनसे थोड़ी दूरी बनाते हैं? क्या हम अव्यवस्था को स्वीकार करते हैं या सादगी को अपनाते हैं? जब इंसान सादगी को चुनता है तो उसके भीतर गहराई अपने आप जन्म लेने लगती है, क्योंकि सादगी मन को खाली स्थान देती है और उसी खाली स्थान में रचनात्मकता, एकाग्रता और सच्चा आनंद पनपता है। धीरे धीरे एक नई आदत बन जाती है। हर काम शुरू करने से पहले अपने वातावरण को देखना, उसे थोड़ा शांत, थोड़ा साफ और थोड़ा व्यवस्थित बनाना, ताकि मन बिना संघर्ष के उसी दिशा में बह सके जहां उसे जाना है। और तब ध्यान लगाना कोई भारी जिम्मेदारी नहीं लगता, बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाता है। जैसे नदी अपने आप उसी दिशा में बहती है जहां रास्ता साफ और खुला होता है। धीरे धीरे मन की यात्रा एक और गहरी परत तक पहुंचती है, जहां यह समझ आने लगता है कि सिर्फ बाहरी शोर ही हमें विचलित नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर चलने वाली अनदेखी आदतें भी हमारे ध्यान को चुपचाप खा जाती हैं। ये आदतें इतनी सामान्य लगती हैं कि हमें उनका एहसास ही नहीं होता, पर वही धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को कमजोर करती रहती हैं। हर दिन के छोटे छोटे चुनाव मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हम कब उठते हैं, उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं, दिन भर में कितनी बार बिना जरूरत फोन देखते हैं, कितनी बार खुद को बस 2 मिनट का झूठा वादा देते हैं। ये सब मामूली लगने वाली बातें असल में हमारे ध्यान की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करती हैं। मन एक बार जिस पैटर्न का आदी हो जाता है, वह उसी दिशा में बार बार जाने लगता है। अगर हम रोज रोज बिना सोचे छोटे छोटे ब्रेक लेते रहते हैं, तो मन गहराई में टिकने की क्षमता खोने लगता है। वह लगातार छोटे छोटे सुखों की तलाश में रहता है, और जैसे ही कोई कठिन या लंबा काम सामने आता है, वह उससे बचने का रास्ता खोजने लगता है। यहीं से आदतों की असली शक्ति समझ में आती है। आदतें सिर्फ समय नहीं खाती, वे हमारे व्यक्तित्व को भी आकार देती हैं। धीरे धीरे हम वही बन जाते हैं जो हम रोज बार बार करते हैं। अगर हम रोज अपने ध्यान को भटकने देते हैं, तो हम एक भटकता हुआ मन बना लेते हैं, और अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान को वापस केंद्रित करना सीखते हैं, तो हम एक स्थिर और गहरा मन बना लेते हैं। शुरुआत में यह प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म लगती है, क्योंकि कोई भी बड़ी गलती एक ही दिन में नहीं होती। वह छोटी छोटी लापरवाहियों से बनती है, जो हर दिन थोड़ी थोड़ी दोहराई जाती हैं। इसी तरह एक मजबूत फोकस भी एक ही दिन में नहीं बनता। वह छोटी छोटी जागरूक आदतों से धीरे धीरे तैयार होता है। जब इंसान अपने दिन को ध्यान से देखने लगता है, तो उसे समझ आने लगता है कि वह असल में कितना समय नहीं, बल्कि कितनी ऊर्जा खो देता है। हर बार ध्यान भटकने पर उसे फिर से शुरू करना पड़ता है, फिर से उसी गहराई में उतरना पड़ता है। यह लगातार टूटना और जुड़ना मन को थका देता है, और अंत में वह सोचता है कि उसने बहुत मेहनत की, पर प्रगति बहुत कम हुई। असल में समस्या मेहनत की कमी नहीं होती, समस्या निरंतरता की कमी होती है। और निरंतरता तभी आती है जब आदतें सही दिशा में बनती हैं। मन को अचानक बदलना संभव नहीं होता, उसे धीरे धीरे प्यार से और धैर्य के साथ प्रशिक्षित करना पड़ता है। जैसे किसी बच्चे को एक नई आदत सिखाने में समय लगता है, वैसे ही मन को भी नई दिनचर्या अपनाने में समय चाहिए होता है। अगर हम उसे अचानक कठोर नियमों में बांध देते हैं, तो वह विद्रोह करने लगता सारे सिपाही है। लेकिन अगर हम उसे छोटे छोटे कदमों से मार्ग दिखाते हैं, तो वह सहज ही उस दिशा में चलने लगता है। धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि हर दिन की शुरुआत बहुत मायने रखती है। सुबह के पहले कुछ क्षण पूरे दिन के स्वर को तय करते हैं। अगर शुरुआत ही जल्दबाजी, शोर और भटकाव से हो, तो मन उसी गति में बहता रहता है। लेकिन अगर शुरुआत थोड़ी शांत, सजग और स्पष्ट हो, तो दिन की दिशा अपने आप संतुलित हो जाती है। यह भी एहसास होने लगता है कि खुद से किए गए छोटे छोटे वादे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम बार बार खुद से कहते हैं कि बस 5 मिनट बाद शुरू करूंगा, और फिर भी टालते रहते हैं, तो हमारा मन हम पर भरोसा करना छोड़ देता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होने लगता है, क्योंकि भीतर कहीं यह भावना बैठ जाती है कि हम अपने ही निर्णयों पर टिक नहीं पाते।
लेकिन जब हम छोटे छोटे वादों को निभाने लगते हैं, समय पर बैठना, थोड़ी देर बिना भटके काम करना, बीच में खुद को संभालना, तब मन के अंदर एक नया विश्वास जन्म लेता है। वह महसूस करता है कि हम अपने शब्दों के प्रति ईमानदार हैं, और यही ईमानदारी धीरे धीरे आत्मसम्मान में बदल जाती है। आदतों का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि वे हमारे निर्णयों को आसान या कठिन बना देती हैं। अगर सही आदतें बन चुकी हों, तो सही काम करने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मन खुद ब खुद उसी दिशा में चल पड़ता है, क्योंकि वह उस रास्ते से परिचित हो चुका होता है। धीरे धीरे जीवन में एक लय बनने लगती है, एक ऐसा रिदम जिसमें काम, विश्राम और ध्यान सब संतुलित रूप से बहते हैं। अब हर दिन एक नई लड़ाई नहीं लगता, बल्कि एक शांत अभ्यास जैसा महसूस होता है, जहां हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का अवसर मिलता है। इस अवस्था में पहुंचकर इंसान समझता है कि असली बदलाव बड़े संकल्पों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे दोहराव से आता है। हर दिन की थोड़ी सी सजगता, थोड़ी सी अनुशासन और थोड़ी सी ईमानदारी, यही मिलकर धीरे धीरे एक मजबूत, स्पष्ट और केंद्रित व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। फिर ध्यान लगाना कोई भारी काम नहीं लगता, क्योंकि मन को भटकने की पुरानी आदतें धीरे धीरे कमजोर हो चुकी होती हैं। उनकी जगह नई आदतें ले चुकी होती हैं, स्थिर बैठना, गहराई से सोचना और बिना जल्दबाजी के काम करना। और तब जीवन में एक अद्भुत सरलता आ जाती है। हम कम चीजें करते हैं, लेकिन पूरे मन से करते हैं। हम कम निर्णय लेते हैं, लेकिन स्पष्टता के साथ लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने ही बनाए हुए छोटे छोटे नियमों के सहारे एक ऐसी दिनचर्या बना लेते हैं जो हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाती रहती है। यही वह बिंदु है जहां आदतें बोझ नहीं रहती, वे हमारी ताकत बन जाती हैं। और धीरे धीरे हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा और हमारी दिशा सब एक ही केंद्र की ओर एकत्रित होने लगते हैं, जहां से सच्ची प्रगति और गहरी संतुष्टि दोनों का जन्म होता है। धीरे धीरे इस यात्रा में एक और गहरा बोध जागने लगता है कि ध्यान को बचाना सिर्फ बाहरी चीजों से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर एक स्पष्ट प्राथमिकता विकसित करना है। जब तक मन को यह पता ही नहीं होता कि वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तब तक वह हर नई चीज को महत्वपूर्ण समझने लगता है, और यहीं से बिखराव शुरू होता है। जीवन में अनगिनत काम, इच्छाएं और जिम्मेदारियां होती हैं। हर चीज खुद को जरूरी साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन सच यह है कि हर चीज जरूरी नहीं होती, और हर जरूरी चीज भी एक ही समय पर जरूरी नहीं होती। जब मन यह फर्क समझना नहीं सीखता, तब वह हर दिशा में भागने लगता है और अंत में थक कर गिर जाता है। ध्यान की असली रक्षा तब होती है जब हम यह तय करना सीखते हैं कि अभी, इस क्षण सबसे मूल्यवान क्या है, क्योंकि जिस क्षण हम अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर लेते हैं, उसी क्षण बहुत सी बेकार चीजें अपने आप महत्व खो देती हैं। वे अब हमें खींच नहीं पाती, क्योंकि मन जानता है कि उसकी ऊर्जा किस दिशा में जानी है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमें ज्यादा समय चाहिए, ज्यादा संसाधन चाहिए या ज्यादा प्रेरणा चाहिए, लेकिन असल में हमें सिर्फ एक स्पष्ट केंद्र चाहिए, एक ऐसा कारण जो हर बार हमें याद दिलाए कि हम यह सब क्यों कर रहे हैं। जब यह कारण गहरा होता है, तो छोटी छोटी विचलनें अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं। मन का स्वभाव है आसान रास्ता चुनना। वह हमेशा वही करेगा जिसमें तुरंत सुख मिले और कम प्रयास लगे। लेकिन जब मन को बार बार यह याद दिलाया जाता है कि उसका असली उद्देश्य क्या है, तब वह धीरे धीरे अपने चुनाव बदलने लगता है। वह तात्कालिक सुखों से ऊपर उठकर दीर्घकालिक संतोष की ओर झुकने लगता है। यहीं से एक नया संतुलन जन्म लेता है। अब जीवन में केवल काम ही नहीं रहता, केवल आराम भी नहीं रहता, बल्कि दोनों के बीच एक सजग तालमेल बनने लगता है, जहां काम करते समय मन पूरी तरह उसमें डूबा रहता है और विश्राम करते समय सच में विश्राम करता है, बिना अपराध बोध, बिना बेचैन के। यह संतुलन तभी संभव होता है जब हम खुद को अनावश्यक अपराध बोध से मुक्त करते हैं। कई बार हम काम करते समय भी चैन से काम नहीं कर पाते, क्योंकि मन कहीं और भटक रहा होता है, और जब आराम करते हैं तब लगता है कि हमें काम करना चाहिए था। इस तरह न तो काम पूरा होता है, न ही आराम सच्चा हो पाता है।
जब प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं, तब यह उलझन खत्म होने लगती है। मन जानता है कि अभी काम का समय है, तो बस काम ही करना है, और जब विश्राम का समय है तो बिना किसी दबाव के पूरी तरह ढील देना है। यह स्पष्टता ही मानसिक शांति की जननी बनती है। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि हर ना एक तरह का हां होता है। जब हम किसी बेकार आकर्षण को मना करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को हां कहते हैं। जब हम किसी क्षणिक मनोरंजन से दूरी बनाते हैं तो हम अपने गहरे उद्देश्य को महत्व देते हैं। यह ना कहना शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन यही धीरे धीरे हमारी आंतरिक शक्ति को मजबूत बनाता है। मन को यह सिखाना पड़ता है कि हर इच्छा का सम्मान जरूरी नहीं है। कुछ इच्छाएं सिर्फ आदत से जन्म लेती हैं, उनका हमारे वास्तविक विकास से कोई संबंध नहीं होता। जब हम हर इच्छा को तुरंत पूरा करना छोड़ देते हैं, तब मन के अंदर एक नया अनुशासन जन्म लेता है। एक ऐसा अनुशासन जो दबाव से नहीं बल्कि समझ से आता है। समझ से आया हुआ अनुशासन बहुत कोमल होता है, फिर भी बहुत मजबूत होता है। वह कठोर नियमों की तरह बोझ नहीं बनता, बल्कि जीवन की दिशा बन जाता है। वह हमें रोकता नहीं, बल्कि हमें भटकने से बचाता है। वह हमें बांधता नहीं, बल्कि हमें सही रास्ते पर टिके रहने की आजादी देता है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि ध्यान को बचाने का मतलब हर चीज से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि किस चीज के साथ कितनी दूरी और कितनी निकटता रखनी है। जीवन से भागना समाधान नहीं है। जीवन के बीच रहकर भी अपने केंद्र में टिके रहना ही असली कला है। जब यह कला विकसित होने लगती है, तब इंसान हर स्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है। शोर के बीच भी उसका मन शांत रहता है। आकर्षणों के बीच भी उसकी दिशा स्पष्ट रहती है। वह हर चीज को देखता है, समझता है, लेकिन हर चीज में उलझता नहीं है। यही परिपक्वता की निशानी है, जहां हम दुनिया से कटते नहीं, बल्कि सजग होकर उसके बीच रहते हैं। जहां हम काम भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, आराम भी करते हैं, लेकिन अपने ध्यान की डोर हमेशा अपने हाथ में रखते हैं। धीरे धीरे भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है कि जीवन को नियंत्रित करने के लिए हमें हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने चुनावों को नियंत्रित करना है, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना है। बाकी परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन हमारा केंद्र स्थिर रहेगा। और जब यह स्थिरता आती है, तब जीवन में एक नई सहजता महसूस होती है। अब हर काम बोझ नहीं लगता, क्योंकि मन जानता है कि वह क्यों कर रहा है। अब हर प्रलोभन खतरनाक नहीं लगता, क्योंकि मन को अपनी दिशा पर भरोसा होता है। अब हर दिन भाग दौड़ नहीं लगता, बल्कि एक शांत, उद्देश्यपूर्ण यात्रा जैसा महसूस होता है। यहीं से ध्यान की रक्षा एक संघर्ष नहीं रहती, वह एक सजग जीवन शैली बन जाती है, जहां हर क्षण, हर चुनाव और हर प्रयास एक ही केंद्र की ओर बढ़ते हैं। और वह केंद्र है स्पष्ट उद्देश्य, शांत मन और जागरूक प्राथमिकता। धीरे धीरे इस यात्रा में एक और कोमल लेकिन गहरी समझ जन्म लेती है कि सच्चा फोकस सिर्फ कठोर अनुशासन से नहीं, बल्कि आत्मदया और धैर्य से भी बनता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुद पर सख्त होकर ही हम बेहतर बन सकते हैं, लेकिन कई बार यही कठोरता हमें भीतर से तोड़ देती है। जब हम हर छोटी गलती पर खुद को दोष देते हैं, हर बार ध्यान भटकने पर खुद को कमजोर समझते हैं, तब मन धीरे धीरे प्रयास करना ही छोड़ देता है। मन कोई मशीन नहीं है जिसे एक आदेश देकर हमेशा स्थिर रखा जा सके। वह एक जीवित चेतना है, जिसमें भावनाएं हैं, थकान है, उतार चढ़ाव हैं। कभी वह बहुत केंद्रित रहेगा, तो कभी अचानक भटक जाएगा। यह भटकाव असफलता नहीं है, यह उसकी स्वाभाविक प्रकृति का हिस्सा है। जब हम इस प्रकृति को समझे बिना खुद से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं, तब हर छोटी चूक हमें बड़ी हार जैसी लगने लगती है। हम सोचते हैं कि मैं तो बदल ही नहीं सकता, मेरा ध्यान कभी स्थिर नहीं रहेगा। और यही सोच धीरे धीरे हमारे प्रयासों को कमजोर कर देती है। लेकिन जब हम खुद के साथ कोमल होना सीखते हैं, तब एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। हम यह स्वीकार करते हैं कि ध्यान भटकना कोई दोष नहीं, बल्कि एक संकेत है। एक संकेत कि मन थका हुआ है, या उसे थोड़ी विश्राम की आवश्यकता है,
या वह किसी अनसुलझी भावना से जूझ रहा है। इस स्वीकार्यता के साथ हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। अब हम हर बार भटकने पर खुद को डांटते नहीं, बल्कि धीरे से वापस अपने काम की ओर लौटाते हैं। यह लौटना ही असली अभ्यास है, बार बार, बिना गुस्से के, बिना निराशा के। जैसे कोई मां अपने छोटे बच्चे को गिरने पर डांटती नहीं, बल्कि उसे उठाकर फिर से चलना सिखाती है, वैसे ही हमें भी अपने मन के साथ व्यवहार करना होता है। हर बार जब ध्यान भटके, उसे प्यार से पकड़कर फिर उसी दिशा में ले जाना, यही वास्तविक अनुशासन है। धीरे धीरे यह अभ्यास मन में एक नई सुरक्षा की भावना पैदा करता है। अब मन डरता नहीं कि गलती होने पर उसे कठोर सजा मिलेगी। वह जानता है कि अगर वह भटकेगा भी तो उसे धैर्य से वापस लाया जाएगा, और यही सुरक्षा उसे और अधिक स्थिर बनने की हिम्मत देती है। जब इंसान खुद के प्रति दयालु होता है, तब उसका आत्मविश्वास भी गहरा होता है, क्योंकि तब वह अपनी असफलताओं से भागता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। वह समझता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, कभी ध्यान बहुत गहरा होगा तो कभी सतही, लेकिन इन उतार चढ़ावों के बीच निरंतरता बनाए रखना ही असली जीत है। यह भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि पूर्णता का लक्ष्य ही सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि हमें हमेशा पूरी तरह फोकस्ड रहना चाहिए, कभी विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन यह एक अवास्तविक अपेक्षा है। सच्ची प्रगति का मतलब यह नहीं कि हम कभी न भटकें। सच्ची प्रगति का मतलब है कि हम हर बार भटकने के बाद कितनी जल्दी और कितनी शांति से वापस लौटते हैं। जब यह समझ गहराती है, तब प्रयास में सहजता आने लगती है। अब हम खुद को मजबूर करके काम नहीं कराते, बल्कि धीरे धीरे मन को समझाकर, प्रेरित करके और सहारा देकर आगे बढ़ाते हैं। यह सहारा ही हमें लंबे समय तक टिके रहने की शक्ति देता है। कई बार मन सिर्फ इसलिए भी भटकता है क्योंकि वह लगातार दबाव में रहता है। उसे लगता है कि उसे हर पल उत्पादक होना है, हर पल कुछ बड़ा करना है। यह निरंतर दबाव उसे थका देता है, और फिर वह राहत के लिए डिस्ट्रैक्शन की ओर भागता है। अगर हम उसे थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी ढील और थोड़ी सी सहजता दे दें, तो वह खुद ब खुद संतुलित हो जाता है। धीरे धीरे यह समझ विकसित होती है कि फोकस एक कठोर दीवार नहीं है, वह एक कोमल प्रवाह है जो धैर्य, समझ और आत्मस्वीकृति से बनता है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, अपने उतार चढ़ावों को स्वीकार करते हैं, तब मन में एक गहरी शांति बसने लगती है। इस शांति में काम करना अलग अनुभव देता है। अब हम अपने आप को साबित करने के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपने विकास के आनंद के लिए इससे ने काम करते हैं। अब हर दिन एक परीक्षा नहीं लगता, बल्कि एक अभ्यास जैसा लगता है, जहां हम धीरे धीरे शांतिपूर्वक अपने बेहतर रूप की ओर बढ़ते हैं। समय के साथ यह दृष्टिकोण हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। हम दूसरों से भी तुलना करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर मन की गति अलग है। हमें बस अपनी यात्रा पर ध्यान देना है, अपने ही कल से बेहतर बनने की दिशा में बढ़ना है, और तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब ध्यान बनाना एक संघर्ष नहीं लगता, बल्कि अपने मन के साथ एक प्रेमपूर्ण संबंध जैसा महसूस होता है, जहां हम उसे जबरदस्ती नियंत्रित नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, संभालते हैं और धीरे धीरे सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। इसी कोमल मार्गदर्शन में असली शक्ति छिपी होती है, क्योंकि जो अनुशासन प्रेम से जन्म लेता है, वह लंबे समय तक टिकता है। वह कठोर नियमों की तरह टूटता नहीं, बल्कि गहरी जड़ों की तरह मजबूत होता जाता है। और धीरे धीरे मन यह सीख जाता है कि भटकना अंत नहीं है, वापस लौट आना ही असली साधना है। हर बार लौटना, हर बार फिर से शुरू करना और हर बार खुद को माफ करते हुए आगे बढ़ना, यही वह प्रक्रिया है जो ध्यान को एक मजबूरी से उठाकर एक स्वाभाविक, मधुर और स्थिर अवस्था में बदल देती है। जब जीवन बार बार आपको गिराता है, तब असली परीक्षा गिरने की नहीं, बल्कि फिर से उठने की होती है। इस चरण में इंसान अपने भीतर की सबसे गहरी सच्चाई से मिलता है, वो सच्चाई जो बताती है कि आपकी असली ताकत परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके निर्णयों से बनती है। यह समय खुद को दोष देने का नहीं, बल्कि खुद को समझने का होता है।
अक्सर हम असफलताओं को अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि असफलता केवल एक घटना होती है, पहचान नहीं। जब आप यह समझ जाते हैं कि मैं अपनी गलतियों से बड़ा हूं, तभी भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा शांत होती है पर बहुत शक्तिशाली होती है, जैसे किसी नदी का गहरा प्रवाह जो बिना शोर किए रास्ता बना लेता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि टूटना भी एक प्रक्रिया है। टूटना आपको कमजोर नहीं करता, बल्कि उन परतों को हटा देता है जो आपकी असली क्षमता को ढक रही थीं। जब पुरानी धारणाएं, डर और सीमित सोच टूटती हैं, तभी नई सोच के लिए जगह बनती है। यही वह पल होता है जब आप खुद को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। आप अपने आप से सवाल करते हैं, क्या मैं वही हूं जो परिस्थितियां कहती हैं, या मैं वह हूं जो मैं बनना चाहता हूं? इस सवाल का जवाब ही आपकी नई दिशा तय करता है। जैसे जैसे आप अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हैं, आपको समझ आता है कि हर गिरावट में एक छुपा हुआ संदेश होता है, तुम्हें अभी और मजबूत बनना है। इस चरण में सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी सोच में आता है। आप शिकायत से कृतज्ञता की ओर बढ़ते हैं। जो पहले आपको बोझ लगता था, वही अब आपको सीख लगता है। आप महसूस करते हैं कि हर कठिनाई ने आपको कुछ सिखाया, धैर्य, संयम और खुद पर भरोसा। यह भरोसा धीरे धीरे आय अत्यधिक आपकी आदत बन जाता है। अब आप जल्दबाजी नहीं करते। आप समझ जाते हैं कि असली विकास शोर में नहीं, बल्कि शांति में होता है। आप अपने दिन की शुरुआत इस विश्वास के साथ करते हैं कि आज का एक छोटा कदम भी कल की बड़ी जीत बन सकता है। यही छोटे छोटे कदम आपकी नई पहचान गढ़ते हैं। आप अपने अंदर के डर से लड़ना नहीं, बल्कि उसे समझना सीखते हैं। जब डर को समझा जाता है, तो वह दुश्मन नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बन जाता है। वह बताता है कि आपको कहां और मजबूत होना है। इस समझ के साथ आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं। समय के साथ आप महसूस करते हैं कि असली जीत बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। जब मन शांत होता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं और रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। आप खुद से जुड़ते हैं और यही जुड़ाव आपको एडिक्ट बना देता है। अब आप दूसरों से तुलना नहीं करते, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आप अपनी गति से अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। यह धीमी पर स्थिर प्रगति ही आपको अंदर से अटूट बनाती है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि जो गिरावट कभी आपको तोड़ती थी, वही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। आपने केवल परिस्थितियों को नहीं, बल्कि खुद को भी बदल लिया है। और यही असली परिवर्तन है, जब इंसान हालात बदलने से पहले अपनी सोच बदल देता है। इस अवस्था में आप समझ जाते हैं कि जीवन का असली अर्थ जीतना नहीं, बल्कि हर हार के बाद भी मुस्कुराते हुए उठना है। क्योंकि जो व्यक्ति हर बार उठने का साहस रखता है, उसे कोई भी गिरावट स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। अब आपकी चाल में घमंड नहीं, बल्कि गहराई होती है। आपकी आंखों में जल्दबाजी नहीं, बल्कि स्थिर विश्वास होता है। और आपके दिल में एक शांत आवाज गूंजती है, मैं टूटा था ताकि मैं फिर से अपने असली रूप में बन सकूं। कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ रुक सा जाता है। सपने धीमे पड़ जाते हैं, उम्मीदें थक जाती हैं और मन बार बार पूछता है, अब आगे कैसे बढ़ूं? पर यही वह पल होता है जहां से असली जागरण शुरू होता है। क्योंकि जब बाहर की दुनिया शांत हो जाती है, तब भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि अब तक आप परिस्थितियों के हिसाब से जी रहे थे, लेकिन अब आपको अपने उद्देश्य के हिसाब से जीना है। यह बदलाव बहुत गहरा होता है। यह केवल लक्ष्य बदलने का नहीं, बल्कि खुद के साथ रिश्ता बदलने का समय होता है। आप अपने आप से पहली बार सच्चाई से मिलते हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डर के। इस चरण में आप यह महसूस करते हैं कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर छुपी होती है। जब आप अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान लेते हैं, तो बाहरी कठिनाइयां उतनी भारी नहीं लगती। मन में एक नई शांति जन्म लेती है, जो आपको यह विश्वास दिलाती है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, आप उसमें चल सकते हैं। धीरे धीरे आप अपनी पुरानी सोच की सीमाओं को छोड़ना शुरू करते हैं। जो बातें पहले आपको रोकती थीं, डर, संदेह, दूसरों की राय, अब वे उतनी प्रभावशाली नहीं रहती, क्योंकि आपने अपने भीतर एक मजबूत आधार बना लिया है।
यह आधार आत्मविश्वास का नहीं बल्कि आत्मस्वीकृति का होता है। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तभी आप खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि सफलता केवल बड़ी उपलब्धियों से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे अनुशासन से बनती है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास ही असली क्रांति है। आप अपने दिन को सजाने लगते हैं सकारात्मक विचारों से, शांत अभ्यासों से और उन आदतों से जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती हैं। अब आपका ध्यान परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर केंद्रित हो जाता है। आप जानते हैं कि जो बीज आज बोया जा रहा है उसका फल समय के साथ ही मिलेगा। इसलिए आप धैर्य को अपना साथी बना लेते हैं। यह धैर्य आपको स्थिर रखता है और स्थिरता ही आपको लगातार आगे बढ़ाती है। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है। आप अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और आपकी यात्रा का सौंदर्य भी इसी अलगपन में है। जब तुलना खत्म होती है तब आत्मसम्मान बढ़ता है और जब आत्मसम्मान बढ़ता है तब आपके कदम और मजबूत हो जाते हैं। अब आप अपने डर से भागते नहीं बल्कि उसे समझते हैं। आप जानते हैं कि डर वहीं पैदा होता है जहां विकास की संभावना होती है। इसलिए आप डर को संकेत की तरह देखने लगते हैं, एक संकेत कि यहां आपको और साहसी बनना है। यह सोच आपको हर चुनौती के सामने शांत और केंद्रित बनाए रखती है। समय के साथ आपका व्यक्तित्व भीतर से चमकने लगता है। आप पहले जैसे नहीं रहते क्योंकि अब आपकी पहचान परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपके मूल्यों से बनती है। आप सच्चाई, मेहनत और धैर्य को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं और यही आधार आपको हर तूफान में भी अडिग खड़ा रखता है। एक गहरा सुकून आपके भीतर बस जाता है। अब आप जानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं बल्कि अपने मन को जीतने में है। जब मन स्थिर हो जाता है तो रास्ते अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। आप हर दिन एक नई शुरुआत की तरह जीने लगते हैं, बिना पिछले पछतावे के, बिना भविष्य की चिंता के। और फिर एक दिन आप महसूस करते हैं कि आप वही इंसान नहीं रहे जो कभी हार से टूट जाता था। अब आप हार को भी सीख की तरह अपनाते हैं और हर गिरावट को एक नई उड़ान की तैयारी मानते हैं। आपके भीतर एक मधुर विश्वास गूंजता है कि आप चाहे जितनी बार गिरें, हर बार और मजबूत होकर उठ सकते हैं। अब आपकी यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने की नहीं रहती बल्कि खुद को निखारते हुए आगे बढ़ने की बन जाती है। आप समझ जाते हैं कि असली परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जैसे सुबह की पहली किरण जो बिना शोर किए अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। और उसी शांत रोशनी की तरह आप भी अपने जीवन को नई दिशा देने लगते हैं, स्थिर, सुंदर और अटूट। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ, आपकी सोच को नई दिशा दी और आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा दी, तो यही इस सफर की असली जीत है। याद रखिए, ध्यान भटकना स्वाभाविक है, लेकिन खुद को वापस केंद्रित करना ही असली ताकत है। जब आप अपने मन को संभाल लेते हैं, तब पूरी दुनिया अपने आप व्यवस्थित लगने लगती है। यही है डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स का सार, एक शांत, स्पष्ट और जागरूक जीवन की ओर कदम। अब वक्त है इस सीख को सिर्फ सुनने का नहीं, बल्कि जीने का। हर दिन थोड़ा कम विचलित, थोड़ा ज्यादा केंद्रित और थोड़ा ज्यादा अपने असली उद्देश्य के करीब। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली किताबों का सार आपको लगातार मिलता रहे। और इस वीडियो को शेयर करें उस दोस्त के साथ जो अपने जीवन में फोकस और शांति वापस पाना चाहता है। याद रखिए, जब मन साफ होता है तो रास्ते अपने आप साफ दिखाई देने लगते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई रोशनी के साथ। तब तक खुद पर काम करते रहिए और अपने जीवन को एक मास्टरपीस बनाते रहिए।